गुवाहाटी से मेरे सहयोगी प्रकाश दुबे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कंफर्टेबली एक पूरा सिचुएशन बनता हुआ समय नजर आ रहा है। जरा आप तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम जालुकवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं गुवाहाटी के, और इस पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा कि 7 बजे के पहले से ही लोग पहुंचने लगे थे, वोटर पहुंचने लगे थे, और आप देखिए अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं वोटर की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हर पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग की है, उस जगह पर कैमरे लगाए गए हैं, और बड़ी तादाद में इस जगह महिला वोटर भी पहुँच रहे हैं। देखिए महिलाओं की बड़ी कतार है इस जगह पर। 4 पोलिंग बूथ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर के लिए जो भी अरेंजमेंट होने चाहिए, उनके बैठने के लिए, उनके बच्चों की केयर के लिए क्रैच भी बनाए गए हैं हर पोलिंग बूथ पर, जहां पर लग रहा है कि महिला वोटर ज़्यादा हैं, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। लोगों से बात करते हैं। आप वोट करके आई हैं? वोट कर दिया आपने? वोट दिलो। वोट किया? दिसो वोट दिसो। हाँ दिखाइए, हाँ ऐसे उंगली बताइए सामने। तो ये देखिए, और हम कुछ और वोटर से बात करते हैं। आप लोग आए हैं इधर की तरफ, जरा घुमाइए कैमरा। आप लोग आए हैं वोट करने, क्या है इस बार, क्या इश्यूज हैं? इश्यूज मतलब इश्यूज कुछ भी नहीं बोल सकता अभी, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए बस। हाँ। आप क्या चाहते हैं, क्या है मुद्दे इस बार के चुनाव में? मुद्दा चाहे कोई भी हो, डेवलपमेंट होना चाहिए, और वोट देना तो अधिकार ही है। हाँ। वोट देना बिल्कुल अधिकार है। और आप कुछ बताएंगे, कुछ मुद्दे हैं इस बार असम के चुनाव में जो लोगों के दिमाग में हावी हो रहे हैं, जिन पर वोट पड़ेगा? असम के मुद्दे तो बहुत है। हाँ, क्या क्या? जैसे जो बांग्लादेशी है वो हटाना चाहिए, पहला मुद्दा। जो सरकारी माटी है उसको लेना चाहिए। प्रकाश दुबे, देखिए लेकिन सबसे डेवलप। बड़ी बात यह है ना, यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती भी ये है कि एक कट्टरवाद, एक हिंदुत्ववाद का झंडा बुलंद कर कर जो वो पिछले सालों से चल रहे, जो बयानबाजियां वो दे रखे हैं, क्या उस पर जनता विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है? क्या लोगों को वो पसंद आ रहा है? बिल्कुल, लोगों से ही बात करते हैं कि इस बार जैसे इन्होंने कहा अवैध बांग्लादेशी है, उनका मुद्दा रहा है। आप बताइए, आप वोट करने आए हैं, जिस तरह से एग्रेसिव मोड में हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, क्या उस मुद्दे को ये मुद्दा लोगों को प्रभावित कर रहा है? मुद्दा मतलब अवैध घुसपैठियों का, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का। नहीं, इसमें तो कुछ क्या अफेक्ट करेगा। हाँ। कोई ये नहीं होगा। हाँ। आप मुझे बताइए, और बहुत सारे लोग हैं, आप आए हैं वोट करने के लिए, लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, प्रभावित करता है वोटर को? इतना नहीं, डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट ज़्यादा। तो देखिए, वोटर कह रहा है कि विकास उसके लिए इनसे बातचीत अपनी जारी रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केरल की 140 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कड़ी सुरक्षा के बीच केरल में वोटिंग जारी है। असम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब केरल की भी तस्वीरें देख लीजिए। 1 घंटा वोटिंग को हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। एलडीएफ के खाते में 99 सीटें अभी है, यूडीएफ के खाते में कुल 41 सीटें हैं, और ऐसे में अलग मुद्दे जो कि केरल में राजनीतिक भविष्य को आज तय करने वाले हैं। 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिसके लिए वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है। और केरल के बाद पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की शुरुआत हो चुकी है। पुडुचेरी में 40 सीट जिस पर मतदान शुरू हो चुका है, 30 सीट माफ कीजिएगा, जिस पर मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। 9 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करते नजर आएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच पुडुचेरी में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो असम, केरल, पुडुचेरी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और उसमें महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़कर शामिल हो रही है, तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। राज्य जरूर अलग अलग है, लेकिन सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है, हर जगह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो बताती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।